वेलकम बैक टू दिस चैनल। डीज़ल लोकोज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका बैकग्राउंड स्टार्ट हुआ 1920 में। अमेरिकन रेल रोड्स ने फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया डीज़ल लोकोज़ को। देन 1940 में इलेक्ट्रोमोटिव डिवीज़न ऑफ जनरल मोटर्स ने फर्स्ट हैवी ड्यूटी जो फ्रीट लोको का मॉडल इंट्रोड्यूस किया, जिसने हिस्ट्री को चेंज कर दिया। पास्ट में जो डीजल लोको थे वो खुद से डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हो पाते थे एक ऑटोमोबाइल की तरह, और आइडल स्पीड पर वो मैक्सिमम जो पावर थी वो डेवलप नहीं कर पाते थे। इसलिए एक ट्रांसमिशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी जो टॉर्क को मल्टीप्लाई कर दे स्टार्टिंग के समय, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन को यूज़ किया गया, जिसके बेसिस पर हम इन्हें डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स भी बोलते हैं। तो डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 3 वैरायटीज़ के अंदर आगे डिफाइन किए गए हैं। फर्स्ट है डीसी, जिसके अंदर डीसी जनरेटर यूज़ करके डीसी ट्रैक्शन मोटर्स को दी गई है। सेकंड है एसी, जिसके अंदर एसी को रेक्टिफाई करके डीसी के अंदर डीसी ट्रैक्शन मोटर्स को दी गई है। देन थर्ड है एसी, जिसके अंदर एसी आउटपुट को रेक्टिफाइड डीसी में कन्वर्ट करके देन उस डीसी को 3 फेज़ एसी में कन्वर्ट करके 3 फेज़ ट्रैक्शन मोटर्स को सप्लाई की गई है। आज का वीडियो टॉपिक यहाँ पर हम रोटेटिंग इक्विपमेंट्स ऑफ जीएम लोकोमोटिव्स के बारे में समझेंगे। कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं वो रोटेशनल मूवमेंट को यूज़ कर रहे हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं हमारे रोटेटिंग हैं, उनके बारे में चेक करेंगे। डीजल इलेक्ट्रिक लोकोज के अंदर जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट यूज़ किया गया है वो है ट्रैक्शन अल्टरनेटर, या इसे मेन अल्टरनेटर भी बोलते हैं। इस लोको में डीजल इंजन मैकेनिकल पावर प्रोड्यूस करता है। उस मैकेनिकल पावर को हम इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करने के लिए ट्रैक्शन अल्टरनेटर का यूज़ करेंगे। ये वाला ट्रैक्शन अल्टरनेटर यहाँ पर हमारा 3 फेज़ एसी प्रोड्यूस करता है। इसके अंदर इनबिल्ट 2 रेक्टिफायर बैंक्स लगे हुए हैं जो कि इस एसी को डीसी में रेक्टिफाई करके हमें एज एन आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, और इसकी मैक्सिमम वोल्टेज 3000 वोल्ट है। तो डीजल इलेक्ट्रिक लोकोज के अंदर जो हमारी केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल है उसको डीजल इंजन ने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। देन वो मैकेनिकल एनर्जी हमारी ट्रैक्शन अल्टरनेटर के पास गई, और ट्रैक्शन अल्टरनेटर ने उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके मोटर्स को प्रोवाइड किया, और मोटर्स ने हमें काइनेटिक एनर्जी दी जिससे हमारे व्हील्स लोको के मूव हुए। इस डायग्राम के अंदर हमें ट्रैक्शन अल्टरनेटर ने जो हमें रेक्टिफाइड डीसी प्रोड्यूस करके एज एन आउटपुट दी है, देन उसके आगे डीसी लिंक एंड कैपेसिटर यूज़ किए गए हैं, और देन ट्रैक्शन कंट्रोल कन्वर्टर उस डीसी को एसी में कन्वर्ट करके ट्रैक्शन मोटर्स को दे रहा है। नेक्स्ट रोटेटिंग कंपोनेंट इज़ कंपेनियन अल्टरनेटर, जो कि फिजिकली तो कनेक्टेड है ट्रैक्शन अल्टरनेटर के साथ, बट इलेक्ट्रिकली दिस इज़ इंडिपेंडेंट। इसकी फील्ड एक्साइट कैसे होती है समझते हैं। जब तक हमारा डीजल इंजन काम करता रहेगा और उसके साथ एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऑक्सिलरी जनरेटर आउटपुट देता रहेगा, उसकी आउटपुट में हमें क्या मिलता है, लो वोल्टेज करंट। इन दोनों का कम्बिनेशन जो है वो कंपेनियन अल्टरनेटर की फील्ड को एक्साइट करके रखता है। नेक्स्ट कंपेनियन अल्टरनेटर की आउटपुट देखते हैं कहाँ कहाँ मिलेगी। तो फर्स्ट है क्लीन एयर कंपार्टमेंट के अंदर जो हमारा सेंट्रलाइज्ड एयर सिस्टम है उसके अंदर हमारी फिल्टर ब्लोवर मोटर लगी हुई है। तो फर्स्ट है उसके पास जो है इसकी 3 फेज़ एसी जाएगी। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक एयर इनर्शियल फिल्टर्स के थ्रू क्लीन एयर कंपार्टमेंट के अंदर एंटर करती है, तो उस एयर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो ये डस्टबिन ब्लोवर मोटर जो है हमारी, इनर्शियल फिल्टर ब्लोवर मोटर भी बोलते हैं इसको, ये बाहर की तरफ फेंकती है। तो इसको जो इनपुट है वो कंपेनियन अल्टरनेटर की इनपुट मिलती है जो कि 3 फेज़ एसी है, इसको चलाने के लिए दी गई है। नेक्स्ट कंपेनियन अल्टरनेटर की आउटपुट जो है वो रेडिएटर कूलिंग फ़ैन मोटर के पास जाएगी, और ये मोटर हमारा थर्ड रोटेटिंग इक्विपमेंट भी है। तो इसको
3 फेज़ AC कंपेनियन अल्टरनेटर की एज एन इनपुट दी जाती है। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब इंजन कूलेंट टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा जिसकी सेंसिंग ETP1 एंड ETP2 करेंगे, और जैसे ही टेम्परेचर राइज हो जाएगा ETP1 सिग्नल सेंड करेगा कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम को, और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम इन फैंस को इनर्जाइज करेगा थ्रू रेडिएटर फैन कॉन्टैक्टर, और ये फ़ैन मूव करेंगे और एयर को ऊपर की तरफ ब्लो करेंगे जिससे कि रेडिएटर्स के अंदर जो हमारा कूलेंट मूव कर रहा है उसकी कूलिंग फास्ट हो सके। यहाँ पर फ़ैन एंड मोटर दोनों एक ही असेंबली के अंदर असेंबल्ड हैं, और इस तरह की 2 मोटर्स यूज़ की गई हैं GM लोको के अंदर। और जो हमारी फ़ैन की मूवमेंट है सबसे पहले स्लो स्पीड पे होगी, देन अगर टेम्परेचर और ज़्यादा राइज कर जाता है देन वो फास्ट स्पीड पे मूव करेंगे। नेक्स्ट जो है कंपेनियन अल्टरनेटर की आउटपुट TCC ब्लोवर मोटर के पास जाएगी, और यहाँ पे TCC ब्लोवर हमें डायग्राम के अंदर डिस्प्ले हो रहा है TCC के अंदर। नेक्स्ट कंपेनियन अल्टरनेटर की आउटपुट को हम यूज़ करेंगे ट्रैक्शन अल्टरनेटर की फील्ड को एक्साइट करने के लिए थ्रू SCR। नेक्स्ट रोटेटिंग कंपोनेंट है ऑक्सिलरी जनरेटर। इसकी स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जान के सीधा हम डायरेक्टली आउटपुट के बारे में बात करेंगे। इसकी आउटपुट हमें 3 जगह मिलती है। फर्स्ट है 74 वोल्ट DC बैटरी चार्जिंग के लिए, सेकंड है कंपेनियन अल्टरनेटर की एक्साइटेशन के लिए, एंड थर्ड है लो वोल्टेज कंट्रोल पावर इन द फॉर्म ऑफ DC। नेक्स्ट रोटेटिंग कंपोनेंट यहाँ पे डायनामिक ब्रेक ग्रिड ब्लोवर असेंबली है। तो इसका यूज़ समझते हैं कहाँ पर होगा। जब हम डायनामिक ब्रेकिंग करेंगे तो उस केस के अंदर जो हमारी ट्रैक्शन मोटर हैं वो एज अ जनरेटर वर्क करेंगी और AC आउटपुट प्रोड्यूस करेंगी। वो AC हमारी ट्रैक्शन कन्वर्टर के पास जाएगी और ट्रैक्शन कन्वर्टर उस AC को DC में कन्वर्ट करेगा। देन वो DC लिंक के पास जाएगी, और DC लिंक यहाँ पर हमारे ग्रिड के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू B1, B2, B3 एंड B4 कॉन्टैक्टर्स। तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है डायनामिक ब्रेकिंग के दौरान वो इन द फॉर्म ऑफ हीट एटमॉस्फेयर के अंदर डिसिपिएट होगी, और जो हमारी डायनामिक ब्लोवर मोटर है उसको चलाने के लिए हम जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका कुछ पार्ट यूज़ करेंगे। नेक्स्ट रोटेटिंग कंपोनेंट इज़ TCC ब्लोवर मोटर। तो यहाँ पर ट्रैक्शन कन्वर्टर 1 एंड 2 की कूलिंग के लिए एक ब्लोवर मोटर यूज़ की गई है जो सेंट्रल एयर कंपार्टमेंट से एयर को लेगी और उसको TCC 1 और TCC 2 को होज पाइप्स के थ्रू प्रोवाइड करेगी, जिससे ट्रैक्शन कन्वर्टर्स की कूलिंग होगी। सेकंड जो है फ़िल्टर ब्लोवर मोटर हमारी क्लीन एयर कंपार्टमेंट के अंदर लगी हुई है। इसका काम जो भी डस्ट पार्टिकल एंड इम्प्योरिटीज़ ट्रैप्ड होंगे उन सब को एटमॉस्फेयर के अंदर ब्लो करना। नेक्स्ट रोटेटिंग कंपोनेंट जो हमारा फ्यूल पंप मोटर, उसके बारे में हम सब जानते हैं कि फ्यूल पंप मोटर का काम फ्यूल ऑयल सिस्टम के लिए जो फ्यूल रिक्वायरमेंट है उसको प्रोवाइड करना। नेक्स्ट रोटेटिंग कंपोनेंट हमारा स्टार्टिंग मोटर। तो इसका काम हमें इंजन क्रैंकिंग के दौरान जो इसका पिनियन है वो इंजन के रिंग गियर के साथ मैश करेगा और इंजन को क्रैंक करने में हेल्प करेंगी। नेक्स्ट रोटेटिंग कंपोनेंट इज़ टर्बो ल्यूब्रिकेशन पंप मोटर। तो इसका काम हम इंजन स्टार्ट करने से पहले टर्बो चार्जर की ल्यूब्रिकेशन करना एंड इंजन शटडाउन के बाद टर्बो चार्जर की ल्यूब्रिकेशन करना, इसका काम है। नेक्स्ट उसके बाद हमारी लास्ट हैं जो AC मोटर्स, लास्ट रोटेटिंग कंपोनेंट जिसके बारे में हम सब जानते हैं उनका काम क्या है। प्लीज़ शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स।